आपका दिमाग खराब हो गया मुन्ना मामा। उसकी शक्ल देखने तक का हमारा मन नहीं कर रहा, तो फिर उसका मुंह फोड़ दे। और आप हमें बोल रहे हैं? अरे बोल इसलिए रे, कोनो और रास्ता नहीं, बात को समझो, समझाओ उसको भाई। कुछ भी बोले जा रहे हो। अभी इस वक्त कुछ जुगाड़ बैठाना पड़ेगा जो हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है। आप लोग सोच के बताइए। अरे समय हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। एक बार शांत और ठंडे दिमाग से सोचिए। अरे वो लौंडिया का दिमाग खराब है, कुछ हद पार कर सकती है और बापू कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। हाँ, दिमाग तो सिर्फ तेरा ही चलता है ना, हमारे दिमाग पे तो पत्थर पड़ गया। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे और इस बार कोई खेल भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि जो पिछला खेल खेला था, जो हमने नाटक किया था मरने का, वो उसे पता चल गया और उसका नतीजा क्या हुआ? श्रद्धा जी भी उसके कब्जे में चली गई। ऐसा इस बार हम कुछ भी नहीं करना चाहते। अरे वो भांजा जी, हामी भरने का मतलब हाँ नहीं होता है, समझे? और कभी कभी दिल में इनकार रख के इकरार भी करना पड़ता है। और हम क्या कहते हैं, उसकी बात ना मानो भाई, बिल्कुल ना मानो उसकी बात, लेकिन अपने दिल पर पत्थर रख के एक बार मुंडी हाँ में हिला दो बस। और उसने वादा करा है ना, वो जिज्जी को और बहुरिया कुछ नहीं करेगी। वो जाएगी बम की टाइमिंग बदलने के लिए, समझो बात को। वो जाएगी आगे के 6 घंटे की सेटिंग करने के लिए, समझो समझो। अरे बापू समझ गए भैया जी। भैया जी आप फिक्र मत कीजिए। अरे वो लौंडिया पे हम गिद्ध नजर रखेंगे। उसकी लोकेशन का पता लगते ही हम उसको दबोच लेंगे, निपट जाएंगे उससे और वो और हमारी श्रद्धा बाबूजी को बचा लेंगे। हाँ भैया जी, श्रद्धा भाभी जी और अम्मा जी को बचाने के लिए कुछ भी। देखिए समय भागे जा रहा है और तो और कोई रास्ता भी तो नहीं सोच रहा, तो यही सही। हमें आप लोग थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दो? ओ भांजा जी, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। जानते हैं मुन्ना मामा, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, ठीक है, लेकिन इस समय सोचना पड़ेगा। और जाके अपने आदमी से पूछो, अब तक कोई ना कोई सुराग जरूर मिला होगा। प्लीज हमें अकेला छोड़। तीनों एक साथ। अब क्या हो रहा है? अम्मा, ये जो श्रद्धा है ना, नींद की गोलियां ले रही, हमारे बच्चे को मारने की कोशिश कर रही है, और तो और चंदा की मानसिक स्थिति खराब होने का इल्जाम लगा रही है उस पे।
साफ कर देना। अब 5 घंटे खत्म हो गए और छठवां शुरू। हेलो, कुछ पता चला? क्यों पता नहीं चल रहा बे? जिस इलाके में तुम गुंडागर्दी करते फिरते हो वहीं तुम्हारे नाक के नीचे श्रद्धा जी और अम्मा को छुपा तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? जल्दी ढूंढो। ठाकुर साहब वो कहा है ना कि इसके पहले घड़ी आवाज करे, हमने आवाज कर दी कि आप लोग को पता चल जाए कि हमारे जाने का समय आ गया है। क्योंकि अगर वहां नहीं पहुंचना वक्त से तो यहाँ तो सिर्फ थाली की आवाज आई है, वहां पर तो धमाका हो जाएगा। ठाकुर साहब, हम आपको उलझन में नहीं डालना चाहते थे, पर औरतों को ना अपनी गृहस्थी के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाना पड़ता है। बोलिए, अपने दिल और दिमाग में से किसका फैसला मानने के बारे में सोचा है आपने? हमें अपनी धर्मपति स्वीकार करने के लिए अगले 7 जन्मों तक, या हम पटने दें और मर जाने दें उन तीनों को? होने वाले बच्चे के साथ तो अनर्थ हो जाएगा ना। इस दुनिया में आने से पहले ही विदाई। हमें हमारी शर्त मंजूर है। अब आप नहीं जानते कि आपने अपनी इस ठकुराइन को कितनी खुशी दी। देखिएगा, आपकी जिंदगी स्वर्ग बना देगी। अम्मा जी और श्रद्धा की कभी महसूस नहीं होने देगी आपको। अब बताओ, हमारी अम्मा को कहाँ रखा है? इतनी आसानी से थोड़ा मान जाएंगे हम। अगर हमने बता दिया कि अम्मा जी का ठिकाना कहाँ है तो आप तो सीधा सीधा हमें सूली पर चढ़ा देंगे ना। नहीं, पहले आपको साबित करना होगा कि इस समय आप हमारे साथ कोई खेल नहीं खेल रहे। कहा ना कि पहले आप हमारे साथ बहुत खेल खेल चुके हैं ना। आपको यकीन तो दिलाना ही होगा। अंदर दिमाग मत खराब करो, अपनी बात से पलटो मत। तुमने कहा था कि तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा, फिर तुम्हें बता दोगी कि अम्मा। ठाकुर साहब, इस समय क्या जरूरी है? हमारा वहां जाना, उन लोग का जिंदा रहना, या ये मुंह चोरी? अब हम जाते हैं, उन्हें 6 घंटे का ना और जीवन दान भी कराते हैं, फिर आकर आपको बताएंगे कि कैसे आपको साबित करें। ठीक है? देखिए, धमकी नहीं दे रहे, लेकिन हमारा पीछा ना करेंगे तो अच्छा होगा। कि अगर किया ना तो खामखा आपको यहाँ से वहां घुमाना पड़ जाएगा। कहीं इन सब के चक्कर में ना 6 घंटे खर्च ना हो जाए। और एक बार बोला, हमने समझ लिया। 50 बार बोलने की जरूरत नहीं है चंदा। ठाकुर साहब, संकट की घड़ी में संभालिए सब लोगों को, कि आप सबसे ज्यादा समझदार हैं।
बाकी सब तो 1 रुपए में 4 आना कम ही लगते हैं हमें। सबके सब बुद्धू। मामा, आप कहना तो इसके पीछे कोई नहीं जाएगा। क्या बात कर रहे हो तुम? हैं? मुन्ना मामा, अगर आप में से कोई भी इसके पीछे गया, पहले इसे इस बात का शक हो चुका है, तो पलट के हमला कर सकती है गुस्से में। हम जाएंगे इसके पीछे, ये हमारे पे कभी हमला नहीं करेगी। हम पहले भी आपको कह चुके हैं। हम जाके देख के आते हैं। और भांजा जी, हम जाके देख कर आते हैं मामा। अरे भैया जी, फिर भी बाबू क्या कर रहे हो? गाड़ी रोक। चल गाड़ी घुमा, निकलने यहाँ से। पर यहाँ अब हमारे ठिकाने तक चलेगा। चल निकल। जी भैया जी। विकास, तू एक काम कर, हमने वो जगह ढूंढ ली है, पूरी तैयारी के साथ घर से निकल सबको लेकर। जी। हाईवे पे तुझे हमारी कार मिलेगी, वहीं पे दाने हाथ पे इस जंगल में उतर जाना, ठीक है? चल हम रखते हैं। जी भैया जी, समझ गए। सियावर रामचंद्र की जय। बापू, भैया जी का फोन था, वो लौंडिया का पता लग गया है, चलो धावा बोलेंगे। अब बताइए, गाड़ी यहीं पे? शांत हो जाओ बाबू। भैया जी के अगले ऑर्डर तक हमें यहीं इंतजार करना है। ये तो गलत बात है ठाकुर साहब, आपने इतनी जल्दी पकड़ लिया, हमें तैयारियां भी नहीं करनी थी। ये सब्र नहीं तो। अरे हम सजना संवरना चाहते थे, कपड़े लत्ते बदलना चाहते थे, आपके साथ बिताया हुआ हर पल यादगार बनाना चाहते थे हमारी जिंदगी के लिए। चंदा, अम्मा और श्रद्धा नहीं दिखाई दे रहे। धत शैतान कहेंगे, उन लोगों का क्या काम है यहाँ पर? हाँ, पता है ठाकुर साहब, जब एक पत्नी अपने पति के लिए तैयार होती है ना, तो उसके आधे अरमान तो ऐसे ही पूरे हो जाते हैं, और बाकी के पूरे होते हैं जब उसका पति उसे छूता है। चंदा, हम पूछ रहे हैं कि श्रद्धा जी और अम्मा किधर हैं? घड़ी की टिक टिक आगे बढ़ रही है ठाकुर साहब, 6 घंटे पूरे होने को आए हैं। आपसे कहा था ना हमारा पीछा मत कीजिए, फिर भी आपने किया। अब इसकी सजा तो मिलेगी आपको।
बताइए, जो भी करना जल्दी करो, कुछ सेकंड में 6 घंटे पूरे होने वाले यार। चंदा बॉम्ब की घड़ी रोको। चंदा हम तुम्हें कुछ कह रहे हैं, हम तो क्या क्या सुने हम ठाकुर साहब? हमेशा डांट के बनाते हैं, कभी प्यार से कुछ नहीं कहते। एक बार प्यार से रोमांटिक तरीके से मनाइए ना हमें, जान भी दे देंगे आपके। चंदा तुम बॉम्ब की घड़ी रोको, जैसा तुम चाहोगी वैसे ही होगा, बस बॉम्ब की घड़ी को रोक दो। देखा ठाकुर साहब, आपने एक बार प्यार से कहा और हमने आपकी बात मान ली। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। टाइमर 6 घंटे का नहीं ठाकुर साहब, 12 घंटे का था। हमने आपसे 6 घंटे का ताकि आप अपना फैसला जल्दी ले लें। और हम दोनों साथ में और वक्त बिता पाए। अब हम साथ साथ रहेंगे। देखिए सब सजावट किया है आपके लिए। अब हमारे साथ वक्त बिताकर साबित कर दीजिए ना कि आप हमें पूरे मन से स्वीकार करेंगे। आज आप हैं, हम हैं, और सारा इंतजाम भी किया है हमने। ये लीजिए। तुमने इतना इंतजाम किया है तो पिला भी अपने हाथों से लो। और अगर इंतजाम किया तो सिर्फ हमारे लिए थोड़ा किया होगा, तुम्हारे लिए भी तो होगा ना। ठीक है, तो तुम्हें पिलाओ, हम तुम्हें पिलाते हैं रोमांटिक तरीके से। चंदा रानी, तुम्हारे हाथों से इस पिए घुट की कसम, श्रद्धा से हमारा कोई लेना देना, वो हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखती। अरे वो तो हमें छोड़ के चले जाना चाहती थी। उसने दिखावे के लिए प्यार की, उसने अपने मतलब के लिए प्यार की, और तुमने तो सचमुच हमारे सच्चे दिल से प्यार किया। प्यार के लिए प्यार किया, छोड़ के जाने के लिए प्यार थोड़ा किया तुमने। और देखो, हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, हमारी अम्मा के लिए कर रहे हैं। क्या हमारे पिताजी तो है नहीं, तो हमारी अम्मा ही हमारे लिए सब कुछ है। अब तुम भी ठहरी अनाथ, मैं भी लाड प्यार की जरूरत होगी, तो इसलिए उन्हें बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो हम दोनों को एक दूसरे के साथ देख सके, खुशी देख सके। और आज हम जो भी एक दूसरे के साथ हैं वो सिर्फ उनकी वजह से, इतने करीब सिर्फ अम्मा की वजह से। और क्या है ना चंदा, अगर हमारी अम्मा को कुछ हो गया ना तो हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। और तुम ये भी जानती हो कि हम अपनी अम्मा से कितना प्यार करते हैं, तो इसलिए श्रद्धा जाए तो जाए, हमें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम खुद सोचो, हमारा जब बच्चा होगा तो वो हमारी अम्मा उसे प्यार करेगी, उसे नहलाएगी धुलाएगी, और तुम झूले पे बैठ के हुक्म चलाना, है ना? ठाकुर साहब, अब आप हमको मिल गए हैं, अम्मा जी भी मिल जाएगी। बस आप यूं ही रहिएगा हमारे साथ। पूरे तन मन धन से हम तुम्हारे साथ और हमेशा रहेंगे। अब क्या है कि दिसंबर की ऐसी ठंडी में हमारा बच्चा और हमारी अम्मा से खुले माहौल में रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा ना। हमने उन्हें ऐसी जगह रखा है ना कि उन्हें कुछ नहीं होगा। आग जला देते हैं ना तो गर्मी हो जाती है। वो लोग ना एक गुफा में है, पुराने किले की। कोई नहीं पहुंच सकता वहां पर, सिर्फ हम। कि चारों तरफ से बंद है ना, कोई नहीं पहुंच सकता। पर चंदा, वो गुफा कहाँ है? वो पानी उसके गुफा तो सिर्फ एक ही है। सुनो बे, लाल पानी के तालाब के पास जो पुराना किला है ना, वहां पहुंचो फटाफट। चलो।